नमस्कार, न्यूज कॉरिडोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अतुल प्रताप सिंह। कहते हैं कि कई बार समय से पहले और जरूरत से ज्यादा बोलना आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है, और खास तौर से जब आप सामाजिक जीवन में हो, उससे भी ज्यादा खास तौर से जब आप राजनीतिक जीवन में हो, तो वहां पर तो बहुत ही नपातुला शब्द बोलना चाहिए। हाँ, वो अलग बात है कि राजनीति में कई बार कुछ बातें और कुछ शब्द जानबूझकर बोले जाते हैं ताकि उससे संदेश बढ़ा जाए, लेकिन वही संदेश कई बार आपके लिए भी पलट कर जब आते हैं तो मुश्किल बढ़ जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। दरअसल पिछले लगभग एक हफ्ते से ओम प्रकाश राजभर, सुभाषपा प्रमुख जो हैं, वो लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उन पर निशाना साध रहे। समाजवादी पार्टी भी उन पर पलटवार कर रही है। ओम प्रकाश राजभर न सिर्फ समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे थे, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने यहां तक दावा कर दिया था कि समाजवादी पार्टी का हाल भी कुछ वैसा ही होने वाला है जैसा कि टीएमसी का बंगाल में और महाराष्ट्र का हाल आपने देखा ही है कि वहां पर उद्धव ठाकरे की पार्टी का क्या हश्र हो रहा। समाजवादी पार्टी का भी कुछ वही हाल होने वाला है। अब जब ओम प्रकाश राजभर ने बोला, लगातार बोला, तो डिप्टी सीएम भी बीच में आए। मौर्य साहब ने भी कह दिया, कृष्णा मौर्य ने कहा कि उनको पता है कि समाजवादी पार्टी में टूट होने वाली है। संजय निषाद भी कूद पड़े मैदान में। उन्होंने भी कहा कि लगभग 20 सांसद ऐसे हैं जो कि उनके टच में हैं। यानी यह सिलसिला बयानबाजी का बढ़ता चला गया। लेकिन अब बड़ी खबर यह आ रही है कि खुद सुभाषपा के लिए मुश्किल घड़ी है। सुभाषपा के विधायक मऊ सदर से अब्बास अंसारी, यानी मुख्तार अंसारी के बेटे, बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे, 21 जून को वो और उनका पूरा परिवार समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकता है। अब आप अंदाजा लगाइए। ओम प्रकाश राजभर लगातार जब मुख्तार अंसारी जेल में या अब्बास परिवार जेल में, तो जेल के अंदर तक जाकर मुलाकात करते रहे। पार्टी लाइन उस वक्त तो चूंकि वो अलायंस के साथ थे, एनडीए के साथ थे, उसके बावजूद एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो जाकर मुलाकात करते रहे और बोलते रहे, कहते रहे कि भाई देखिए, ये एक वैचारिक मेल मिलाप है, एक पारिवारिक मेल मिलाप है, हमारे रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं, इसलिए ये मुलाकातों का दौर होता है, इसमें कहीं कोई राजनीति नहीं है। लेकिन आज जब ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे थे, यहां तक कह दिया था उन्होंने कि लगभग 25 से 27 सांसद टूटने वाले हैं और समाजवादी पार्टी का हश्र बहुत बुरा होने वाला है, उस बीच में उनकी पार्टी के विधायक, अगर वो समाजवादी पार्टी में पूरे परिवार के साथ जाते हैं तो सिर्फ वो और उनका परिवार नहीं जाएगा, बल्कि वो तमाम कार्यकर्ता जाएंगे, क्योंकि उस परिवार का अभी भी पूर्वांचल में, खासतौर से गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, इन बेल्ट में अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। पहले की तुलना में कमतर है, लेकिन फिर भी है। उसके कारण भी है। जो अल्पसंख्यक समुदाय है जो उनके साथ खड़ा है, या और भी लोग उनके साथ जो खड़े हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम वर्ग उनके साथ खड़ा है, और भी लोग हैं जो किस परिवार से वैचारिक तौर पर जुड़े रहे हैं। तो पूर्वांचल की राजनीति पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा, बड़ा असर आएगा। और ये सुभाषपा के लिए, भाजपा के लिए कितना बड़ा डेंट होगा मुझे नहीं पता, और शायद हो भी ना, लेकिन सुभाषपा के लिए बहुत बड़ा डेंट होगा। क्योंकि अब आप याद करिए कि जब अखिलेश यादव पर निशाना साधना शुरू किया था ओम प्रकाश राजभर ने, तो अखिलेश ने शायराना अंदाज में कहा था, गाना गाना और कब तक चलेगा ये अफसाना। अब ये अफसाना भारी पड़ रहा है ओम प्रकाश राजभर के लिए, क्योंकि अखिलेश ने न सिर्फ तंज कसा था शायराना अंदाज में, बल्कि यह भी कह दिया था कि उनको दो तरह के लोग ढूंढ रहे हैं। पहला, जिन लोगों को उन्होंने बरगलाया है, कहा है कि हम आपको टिकट दिलवाएंगे, क्योंकि हमारे पास लगभग 30 टिकट तो हैं, पक्की हैं, तो उनके पास एक भी टिकट पक्की नहीं है, और अगर एक आध दो मिल गई या शायद उन्हीं को एक मिल गई तो वो जीत नहीं पाएंगे, वो खुद भी नहीं जीत पाएंगे। तो वो लोग ढूंढ रहे हैं जिनसे इन्होंने पैसे लिए हैं। दूसरे, चूंकि अखिलेश ने उनके पंचायती राज विभाग पर सवाल खड़े कर दिए थे कि वहां पर पैसे का लेन देन चलता है, ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चलता है और उसके जरिए बड़े धन की उगाही होती है। तो जब से मैंने यह सवाल खड़ा किया
तब से वहां पर भी खलबली मच गई है और ढूंढिया पंचायत बैठ गई। उन्होंने शब्द यूज किया कि ढूंढिया पंचायत दोनों तरफ। अब ओम प्रकाश राजभर के लिए वाकई ये मुश्किल घड़ी हो जाएगी, क्योंकि जितनी मुस्तैदी के साथ, जितने धारदार तरीके से वो लगातार वार कर रहे थे, लगातार प्रहार कर रहे थे, लगातार इस बात को और मजबूती के साथ प्रस्तुत कर रहे थे कि नहीं, मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल सही कह रहा हूं। उन्होंने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा था कि मैंने तो सिर्फ एक फाइल खोली है, तो आप इतना बौखला गए, अभी तो फाइलों का पुलिंदा मेरे पास बाकी है। आपको पता है कि मुझे आपके खनन और रिवरफ्रंट घोटाले की पूरी जानकारी है, लेकिन क्या आपको अपने विधायक के बारे में जानकारी नहीं थी? सवाल इस बात का भी होगा। और चूंकि अंसारी परिवार जो है, मैंने बार बार इससे पहले भी कहा कि उसका एक प्रभाव उस बेल्ट में है, तो तमाम लोग अगर इस तरीके का बदलाव होता है तो शायद उस परिवार के साथ समाजवादी पार्टी के साथ इंटैक्ट होंगे और इसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। हाँ, ये एक और अलग तरीके की राजनीति होगी कि अगर वहां पर ध्रुवीकरण हुआ, अंसारी परिवार उधर जाता है, एमवाई समीकरण बनता है और बीजेपी इसी समीकरण को ध्रुवीकरण का मुद्दा बना देती है, तो बीजेपी भी इसका फायदा ले जाती है, लेकिन इसमें राजभर साहब का कोई फायदा नहीं है। यानी दोनों तरफ से उनका नुकसान ही है। अगर वो समाजवादी पार्टी में जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को फायदा मिल सकता है, अगर अंसारी परिवार नहीं जाता है तो भी क्या वाकई राजभर इतने मजबूत हो पा रहे हैं? वहां पर समाजवादी पार्टी इसी को लगातार टारगेट कर रही है कि उनके पास अपना एक खुद का सिंगल टिकट का दावा नहीं है। तो अब यहां पर मुश्किल वाकई बहुत बड़ी है ओम प्रकाश राजभर के लिए, क्योंकि अगर 21 जून की तारीख और उस तारीख में अब्बास अंसारी, उनका परिवार, उनके साथ समर्थक, कुछ बड़े और लोग शामिल हो जाते हैं समाजवादी पार्टी में, तो उसका राजनीतिक मैसेज एक बढ़ जाएगा। अब क्या होता है, कैसे होता है, उसका जवाब ओम प्रकाश राजभर कैसे देते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय हैं, आरोप वो लगाते हैं समाजवादी पार्टी पर, अखिलेश यादव पर, कि वो राजनीति सिर्फ मीडिया की और ट्विटर की कर रहे हैं, एसी के बंद कमरे से कर रहे हैं। लेकिन उनसे कहीं ज्यादा मुझे लगता है कि ओम प्रकाश राजभर आजकल सोशल मीडिया पर एक्टिव है, या उनकी टीम वो एक्टिव है। तो अब इसकी वो क्या काट निकालते हैं, क्या इस पर जवाब तैयार करते हैं, और अगर ये होता है तो फिर इसके लिए वो कितने तैयार थे या तैयार हो पाएंगे, क्योंकि ये उनके लिए बड़ा झटका होगा। अब देखते हैं आगे क्या होगा और उसके बाद इसके राजनीतिक परिवर्तन क्या है। नमस्कार। न्यूज़ कोरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।